हेलो एवरीवन। कंपनी लॉ के अंतर्गत जो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कि मैनेजीरियल पर्सनल एंड मैनेजीरियल पर्सोनल, यानी जिन्हें हम केएमपी भी शॉर्ट फॉर्म में केएमपी भी कहते हैं, मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी तथा प्रबंधकीय पदाधिकारी। इससे पूर्व में जो कंपनी एक्ट 1956 था उसमें न केवल होल टाइम डायरेक्टर, इसके अलावा डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स उन्हीं को डिफाइन किया था। लेकिन उसके बाद जो नए कंपनीज एक्ट 2013 में जो एक नई टर्म दी गई वो केएमपी, या जिन्हें हम की मैनेजरियल पर्सनल और की मैनेजमेंट पर्सनल भी कहते हैं। यानी कि इस अधिनियम के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक यानी केएमपी से तात्पर्य है मुख्य यानी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अथवा मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा मैनेजर। सेकंड वन कंपनी सचिव। थर्ड वन पूर्णकालिक संचालक जिन्हें होल टाइम डायरेक्टर भी कहते हैं। इसके अलावा मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी कहते हैं। इसके अलावा ऐसे अन्य अधिकारी जो निर्धारित किए जाएं अंडर सेक्शन 251 सब सेक्शन क्लॉज 51 के अनुसार, यानी कि वो समस्त पर्सोनल या की मैनेजर पर्सनल, उनमें उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, या तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा और द मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं और मैनेजर्स हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, कंपनी सचिव। इसके अलावा होल टाइम डायरेक्टर वो केएमपी में काउंट होंगे। इसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या सीएफओ। इसके अलावा सच अदर ऑफिसर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, जो ऐसे अन्य अधिकारी जो निर्धारित किए जाएं। एक इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन 2 है उसके सब क्लॉज 51 में केएमपी को डिफाइन किया गया है। द अबव डेफिनेशन इज एग्जस्टिव डेफिनेशन, बट पॉइंट नंबर 5 gives the power to the legislature to include some other personnel also with the definition of key managerial person as may be define them from time to time। यानी इसके अलावा जो 5th है उसमें कुछ ऐसे पदाधिकारी जिनको लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर पावर्स होती हैं वो भी कंपनी के केएमपी कहलाते हैं। नेक्स्ट वन, इट इज़ आल्सो क्लियर हियर दैट की मैनेजरियल पर्सनल तथा मैनेजर पदाधिकारी जो मैनेजरियल ऑफिसर्स हैं वो दो अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, यानी कि दो अलग अलग टर्म्स हैं। जो कि मैनेजरियल पर्सनल है वो दैट इज comprehensive rather than मैनेजरियल ऑफिसर्स। इस एक्सप्रेशन में उपरोक्त जो वर्णित पांचों पदाधिकारी सम्मिलित हैं, यानी कि केएमपी में जो उपरोक्त पांचों जो पदाधिकारी या पर्सोनल शामिल हैं, जबकि दूसरी ओर जो मैनेजरियल जो ऑफिसर्स थे जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जिनको शामिल किया जाता था उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर्स नंबर 1, सेकंड होल टाइम डायरेक्टर्स पूर्णकालिक संचालक कहते हैं, एंड सी अदर डायरेक्टर्स। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो केएमपी जो कि मैनेजरियल पर्सनल है वो शब्द अधिक व्यापक है
और उस शब्द में जो 5 पदाधिकारी हैं जो वर्णित हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 51, वो एक तरीके से कंपनी को गवर्न करने में, कंपनी के स्ट्रेटजीज बनाने में या कंपनी को संचालन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब इसके बाद में किन कंपनियों में उक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, तो यानी कि विच कंपनीज आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट की मैनेजरियल पर्सन। सेक्शन 203 सब सेक्शन 1 में प्रोविजंस हैं कि यदि कंपनी लिस्टेड कंपनी है, सूचीयन कंपनी है और जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए से अधिक है, तो उस स्थिति में प्रत्येक कंपनी को उक्त पदाधिकारी नियुक्त करने अनिवार्य होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक अन्य ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे अधिक है, तो उस स्थिति में उन कंपनियों में प्रबंध संचालन अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिन्हें सीईओ कहते हैं अथवा मैनेजर्स तथा उनकी एब्सेंट में या इनके स्थान पर होल टाइम डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। कंपनी सचिव इसके अलावा अपॉइंट करने पड़ते हैं। इसके अलावा मुख्य वित्तीय अधिकारी भी इन कंपनियों को अपॉइंट करने जरूरी होते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो MR जो 81 एक नया संशोधन किया गया, इसके अतिरिक्त यदि उपरोक्त कंपनियों को छोड़कर ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे अधिक है, तो वहाँ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी या पूर्णकालिक कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति करना अनिवार्य होता है। यानी एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर shall have the following all time key managerial person, that is number 1 managing director or chief executive officer or managers, and in their absence of यदि ये नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो उस स्थिति में होल टाइम डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। सेकेंड वन कंपनी सेक्रेटरी इनको नियुक्त करना पड़ता है। इसके अलावा चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी इनको यहाँ नियुक्त करना पड़ता है। इसके अलावा जो फर्दर एज रिसेंटली नोटिफाइड रूल्स 8A ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन रूल्स 2014, a company other than a company which is required to appoint a whole-time key managerial person as discussed above the and which is having paid up share capital ₹5 crore or more than shall have a whole time company secretary। 5 करोड़ से जो पूर्ण प्रदत्त पेड अप कैपिटल जिन कंपनियों की 5 करोड़ से ज़्यादा है, उन्हें यहाँ पूर्णकालिक रूप से एक कंपनी सचिव को भी अपॉइंट करना पड़ता है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट जो प्रोविज़न है कि मैनेजरियल पर्सन को अपॉइंट करने के रिगार्डिंग सेक्शन 203 में, उसमें सेम पर्सन नॉट टू एक्ट एज ए चेयरमैन एंड MD/CEO, यानी एक व्यक्ति एक तरीके से एक ही पद पर कार्य कर सकता है। सेम पर्सन नॉट टू एक्ट चेयरमैन, यानी कि एक व्यक्ति चेयरमैन या MD साथ में कर रहा हो या CEO बन सकता है, ऐसा नहीं है। कंपनी में जो इस प्रोविजंस कंपनी प्रोविजंस की जो सेक्शन 203 में जो क्लियर कहा है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही पद पर नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट वन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द अबव रेस्ट्रिक्शन विल नॉट बी अप्लाई। लेकिन कुछ स्थितियों में जो उपरोक्त जो सर्कमस्टेंसेज हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो अप्लाई नहीं होते हैं। इफ़ द आर्टिकल ऑफ द कंपनी कंटेन प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन,
यदि उसी सेम पर्सन को यदि एक तरीके से अपॉइंट करने के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में एक तरीके से फ्रीडम दी गई हो, द कंपनी सर्टेन्स ओनली ए सिंगल बिजनेस, और कंपनी का यदि एकल व्यवसाय है तो उस स्थिति में एकल व्यक्ति को भी कई पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। द कंपनी इज एंगेज्ड इन द मल्टीपल बिजनेस एंड हैज़ अपॉइंटेड वन और मोर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर सच। इसके अलावा यदि कंपनी के मल्टीपल या बहु बिजनेस हैं या ज़्यादा व्यवसाय हैं तो उस स्थिति में एक से अधिक जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट कंपनी कर सकती है। थर्ड जो प्रोविजंस है, अपॉइंटेड बाय द बोर्ड्स रेजोल्यूशन, सभी कंपनियों को अपने यहाँ KMP अपॉइंट करते समय एक तरीके से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स है उसमें जो रिजोल्यूशंस पास करके या प्रस्ताव पास करके KMP को अपॉइंट करना ज़रूरी होता है। यानी कि चाहे होल टाइम डायरेक्टर की बात कर रहे हो या मैनेजिंग डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं या कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, तो सभी के लिए एक तरीके से बोर्ड रिजोल्यूशंस यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा एक रेजुलेशंस पारित करके उनके अपॉइंटमेंट की शर्तें और उनके रेमुनरेशन की समस्त शर्तों का निर्धारण और उनकी योग्यताओं का निर्धारण भी कर लिया जाता है। फोर्थ वन, होल टाइम KMP नॉट टू होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी, यानी कि होल टाइम जो की मैनेजीरियल पर्सन है वो एक समय में केवल एक ही कंपनी या एक ही ऑफिस को संभाल सकते हैं, यानी एक दो नावों में एक साथ सवार नहीं हो सकते हैं। एक ही कंपनी के फुल टाइम वो एक तरीके से KMP बन सकते हैं। इसके अलावा फिफ्थ वन, ए कंपनी में अपॉइंट ए पर्सन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर इफ ही is the managing director or manager of one or not more than one other company, and such appointment is approved by the board resolution with the consent of all the directors present at the meeting. This provision will apply to all company, be it public or private company. यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को अपना प्रबंध संचालक नियुक्त कर सकती है जो पहले से ही किसी एक कंपनी का प्रबंध संचालक या प्रबंधक है, किंतु ऐसी नियुक्ति का अनुमोदन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशंस के किया जाना जरूरी होता है, जिसे उस सभा में उपस्थित यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स है सभी संचालकों की उसमें सहमति से या सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन या प्रस्ताव का पास होना जरूरी होता है। नेक्स्ट वन, इफ द ऑफिस ऑफ एनी होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन इज vacated, the resulting vacancy shall be filled up by the board at a meeting of the board within a period of 6 months from the date of such vacancy। यानी जब कभी कभी यानी जो इम्पोर्टेंट जो प्रोविजंस है अपॉइंटमेंट ऑफ KMP को लेकर, उसमें यदि कोई पद रिक्त हो जाता है या किसी भी पूर्णकालिक या मुख्य प्रबंधी के पदाधिकारी का पद रिक्त हो जाता है, वैकेटेड हो जाता है, तो ऐसी दशा में ऐसे रिक्त पद को उसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की सभा में BODs मीटिंग्स के द्वारा सभा में पद रिक्त होने की जो तिथि है, डेट ऑफ वैकेंसी है ऑफ द पोस्ट, वो 6 माह की अवधि में भरा जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं, यदि उपरोक्त जो प्रोविजंस जो दिए गए हैं, प्रोविजंस किए गए हैं, उनकी यदि इन एबियंस होती है या उनकी अवमानना होती है तो उस स्थिति में पेनल्टी का प्रोविजंस किया गया है। यदि कोई कंपनी उपरोक्त प्रावधानों जो 2003 में दी गई है उनका उल्लंघन करती है तो कंपनी पर कम से कम 1 लाख रुपए तथा मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक के अर्थदंड से उसे
दंडित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कंपनी जो प्रत्येक दोषी अधिकारी को 50,000 रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। यदि ये जो नॉन कंप्लायंस है वो कंटिन्यू रहती है तो उस स्थिति में प्रथम दिन के बाद जो पर डे पेनल्टी है वो 1,000 रुपये तक का अर्थदंड दिया जा सकेगा, जब तक ऐसा उल्लंघन या एबियंस या एक तरीके से नॉन कंप्लायंस जब तक जारी रहता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम जो KMP जो की मैनेजरियल पर्सन हैं उनकी डिटेल्ड अधिक पदाधिकार या एक तरीके से पोस्ट वाइज हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।